लेकिन क्या वाकई में सुदर्शन इस जंग के मैदान में कृष्ण को मात दे सकते हैं, या कृष्ण अज बार लोकसभा का चुनाव हारे हैं? उनके राजनीतिक जीवन को जब आप देखेंगे तो छात्र राजनीति से जो जीवन शुरू हुआ वो बढ़ते बढ़ते राज्यपाल तक पहुंचे और महाराष्ट्र के राज्यपाल थे जब उनके नाम को उपराष्ट्रपति के लिए चुना गया। इसके अलावा उन्होंने अनेकों जिम्मेदारियां संभाली। उनकी पैदा महिलाओं के एजुकेशन से जुड़ा मुद्दा, इसको लेकर राधा कृष्ण काफी ज्यादा एक्टिव रहे। संघ के साथ वो जुड़े रहे और बचपन से ही आरएसएस के साथ उनका जुड़ाव रहा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 1974 में जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के वो सदस्य बने। वहीं 1998 में पहली बार कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद चुने गए। इसके बाद दूसरी बार भी वो सांसद चुने गए। मुल्क की नेपाल की जहां हिंसा तक प्रदर्शन हुआ और जैसा बांग्लादेश में हुआ, जैसा श्रीलंका में हुआ, जैसा पाकिस्तान में हुआ, बिल्कुल वैसा ही नेपाल के अंदर भी हुआ है। हिंसक प्रदर्शन से काठमांडू एयरपोर्ट बंद हो गया है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। एयर इंडिया और इंडिगो ने काठमांडू जाने वाली फ्लाइट्स रद्द कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव का मुकाबला एनडीए की सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक की बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग करते हैं। हालांकि अगर नंबर गेम को आप समझेंगे तो नंबर गेम के अंदर सीधे तौर पर राधाकृष्णन को बहुत ज्यादा बढ़त, यानी कि आप मानकर चल सकते हैं कि जब परिणाम आएंगे तो नए उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन होंगे। लेकिन क्या वाकई में ये दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है, और क्या यह एक माइंड गेम है? माइंड गेम इस तरीके से कि अगर जो आंकड़ा फिलहाल एनडीए के पास है, अगर उस आंकड़े के अंदर सेंधमारी करते हुए इंडिया गठबंधन समा सफल होता है तो क्या बिहार इलेक्शन पर इसका असर हो सकता है? और अगर इंडिया गठबंधन के अंदर सेंधमारी करते हुए एनडीए सफल होता है तो भी क्या इसको इंडिया गठबंधन में बिखराव के तौर पर देखा जा सकता है? क्योंकि नजरें उद्धव की शिवसेना पर है, क्या वहां से राधाकृष्णन को वोट आएंगे? नजर दरअसल उन पार्टियों के उन सांसदों पर है जो पार्टी लाइन से इत्र होकर वोट कर सकते हैं, क्योंकि विहिप लागू नहीं होता। और यह हमने इससे पहले के इलेक्शन में देखा भी है। इन सब के बीच में बीआरएस का बाहर होना, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का समर्थन होना, क्या इसने सारे समीकरणों को बदल दिया है? आज बात इसी मुद्दे पर कि इस रेस के अंदर अगर पहले से वाकई में तय था कि जीतना कौन है, तो भी क्या इस प्रतिस्पर्धा की तरफ जाना जरूरी, और इसके बीच का, इसके पीछे का मोरल संदेश क्या है जो दोनों पार्टियां ढूंढ रही हैं? संगीत प्रशंसा, संगीत इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी। शुरुआत प्रतीक आपके साथ। क्या मानकर चल रहे हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव के अंदर क्या परिणाम आपकी नजर में हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस उपराष्ट्रपति चुनाव की जरूरत क्यों पड़ी। जिस तरीके से धनखड़ साहब को हाउस अरेस्ट करके और इस तरीके इस्तीफा दिलवाया गया, उसके बाद भी चुनाव हुए और निश्चित तौर पे कल आपने देखा था कि एनडीए की जब मीटिंग हुई, इस्तीफा दिलवाया गया। बिल्कुल दिलवाया गया, क्योंकि वो खुद ऑफिशियली तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी सेहत खराब है और मैंने इस्तीफा दिया। नहीं आपके पास बाइट है, वो उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा मैटर है प्रॉपर भाई। अब आपको बताता हूँ मैं। उसके बाद में एक आरटीआई लगी थी राष्ट्रपति भवन के अंदर और उससे पूछा गया राष्ट्रपति भवन में कि उपराष्ट्रपति महोदय कब राष्ट्रपति भवन आए थे? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये पूछा गया था कि कब आपने यह इस्तीफा स्वीकार किया, और दोनों के जवाब में राष्ट्रपति भवन ने ये कहा है कि सूचना उपलब्ध नहीं है। और दूसरा जो सवाल था उसके अंदर तो ये भी कहा गया कि गजट नोटिफिकेशन से उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया है। तो इसकी कोई बाइट नहीं है, और ना उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ जो थे पहले, वह अभी सामने आकर के उन्होंने बताया नहीं है कि मैंने